નમસ્કાર. આજે હું શું બોલું? કયો અવસર છે? આનંદનો કે સરોજબેન રાણા નિવૃત્તિને કારણે શાળામાંથી જશે, પણ આપણા બધાના દિલોમાં તો રહેશે જ. લલ્લુભાઈ ચકલાથી એમઈટીમાં રોજ સવારે આવે, સમયસર જ હોય. બાલ મંદિરથી તેમણે તેમની યાત્રા શરૂ કરી. જવાબદારી અને પડકારરૂપ કાર્ય કરવામાં હંમેશા તત્પર. બાળ મંદિરમાં તેમણે તેમજ પહેલાં બીજા ધોરણમાં બાળકોને ભણાવ્યા. આજે પણ એના પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ તેમને મળવા આવે છે અને સરોજ ટીચરના નામે પ્રખ્યાત થઈ ગયા છે. શાળા સાથે સાથે પીટીસી પણ શરૂ થયું. એમાં રેક્ટર તરીકેનો થોડો સમય સેવા આપી. જૂના દોસ્તોને યાદ કરું તો શિલ્પાબેન, અંકિતાબેન, હિનાબેન, કિનાક્ષીબેન, સૌની સાથે દોસ્તી. એ દોસ્તી આજે પણ મારી સાથે મિત્ર ભાવે છે. એ શાળાના સુખ દુઃખમાં સહભાગી રહ્યા. મન દુઃખ થાય ત્યારે સાથે બેસીને રડીને ચર્ચા કરી લે. હિંમતનો ખભો મારો હંમેશા તેમની સાથે જ રહેતો. મિત્ર ખરા ને અમે? જુઓ, સંબંધોની ક્યારેય પરીક્ષા નહીં લેતા. સામેવાળો જો નપાસ થાય તો દુઃખી તમે જ થશો. આવા અમારા સંબંધો. હવે તો શાળામાં બાળકોને નાસ્તો કયો વધુ ભાવે છે એનું ધ્યાન રાખતા થયા. શાળાની સ્વચ્છતાનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખે. ગુજરાતી સાથે એમએ થયેલા એટલે સાહિત્યનો શોખ જબરો. ગઝલો અને કાવ્યો લખે. ઇનામ પણ મળે, પણ તેનું અભિમાન નહીં. આ કાવ્યો અને ગઝલોનો સંગ્રહ શાળા તરફથી શીખતા શીખવતા નામે પુસ્તક બહાર પાડ્યું. આ બધી તેમની સિદ્ધિઓમાં શાળાનો સહકાર તો ખરો જ, પણ વધુ જો જશ આપું તો સુરેશભાઈને. તેમનો સાથ એમને હંમેશા રહ્યો. આજે જ્યારે તેમનો સત્કાર સમારંભ છે ત્યારે આંખમાં હરખ અને અલગ પડતી વેળા શાળામાં આંખમાં થોડીક ઝાંકળ. વધુ તો શું કહું? અસ્તુ. फर्स्ट इंटरेक्शन किया था एक ग्रुप और पहली बार मेरी मुलाकात उनसे हुई थी. उसके बाद धीरे धीरे जब सरोज मैम ने जब कैंटीन का इंचार्ज लिया तो कैंटीन में बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि मैं टीचर थी उस समय और स्टूडेंट्स कभी कभी कैंटीन की ड्यूटी भी हमें पड़ा करती थी. हम ड्यूटी पे जाते थे और सरोज मैम की एक्टिविटीज़ को हम देखते थे. नॉट एज ए कैंटीन इंचार्ज, ये नहीं कि बस ओनली मेनू बना दिया और खाना और बच्चों को दे दिया या किसी को दे दिया, लेकिन जो वहाँ उनका मैनेजमेंट था. कैंटीन एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हमें बहुत सारे क्या कहते हैं बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है. वो ऐसी प्लेस है जहाँ बहुत कुछ सुनाया जाता है, क्योंकि टेस्ट सबके अलग होते हैं, बच्चों से लेके पेरेंट्स से लेके टीचर्स के. लेकिन किस तरह से मैनेज किया जाए कि एक दाना भी वेस्ट नहीं हो. ऐसे कैंटीन इंचार्ज वो तो क्या था, मासी सब हमारी बनाती थी, चंपा मासी वगैरह बनाती थी, बच्चों को परोसना भी वही था. लेकिन सरोज मैम को मैंने एवरी डे वहाँ मैं देखती थी जब भी ड्यूटी पे जाती थी, और बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों को बोलती थी एक स्पून सब जगह सिस्टमेटिक वे में रखो, ये सारा. तो एक मैनेजमेंट जो मुझे दिखा किचन का, तो वो भी एक सरोज मैम से सीखने लायक है. घर पे तो 2-3 मेंबर्स 4 मेंबर होते फिर भी हमें मैनेज नहीं कर पाते. सेकेंड थिंग कि जो भी कभी भी अगर कुछ ऐसा हो गया इमरजेंसी में, या कभी कुछ ऐसा किचन ऐसा एरिया कि वहाँ कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर एक मैच्योरिटी लेवल पे किस तरह से संभालना. हमारे घर में भी होता है ना, हमने एक्सपेक्ट किया कि चलो 100 लोग का बनाना, अगर 150 हो गए तो किस तरह से मैनेज करना. वो सरोज मैम ने सबको ट्रेंड करके रखा. कभी भी हमारे किचन में ये शो नहीं होता है कि खाना खत्म हो गया. होने पर भी सरोज मैम का है ये सेंस कि वो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया. वो सब चीज़ें बहुत ही मतलब एक सीखने लायक हम सभी के लिए है, नॉट ओनली एज अ कैंटीन बट एवरीवेयर वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड.
और सरोज मैम के नॉट कैंटीन बच्चों के साथ हमारे भी कभी कभी फंक्शंस होते थे, उसमें भी जो मैनेजमेंट होता है तो सरोज मैम का वो बहुत ही अच्छा होता है। और कभी किसी समय जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स में कभी ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे अप्स डाउन हो जाते हैं घर में, वहाँ पर भी सरोज मैम ने यहाँ से कैंटीन से टिफ़िन बनवा कर भी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके घर भिजवाया है कि नहीं, उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं उनके घर में कौन अभी खाना बनाने के लायक ऐसा है नहीं, फिर भी यहाँ से जाना चाहिए। तो एज अ सोशल भी, तो कैंटीन से जो सरोज मैम का जो मैंने देखा एक वननेस, जो घर में जो एक माँ का होता है कि नहीं किस तरह से करना है, क्या करना है, और विदाउट वेस्टिंग, नॉट एज ए प्रोफेशनल कि चलो ये है वेस्ट हुआ जाने दो, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया, कुछ एक्स्ट्रा भी बन गए तो कोई बात नहीं, ये सारे नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके सरोज मैम ने एक बहुत अच्छा, हमें भी एक लर्निंग, हमारे लिए भी पार्ट है, और बहुत अच्छी तरह से किचन का जो है वो रोल जो अदा कर रही है। साथ साथ मैं सभी मासियों को भी थैंक यू कहूँगी, क्योंकि कभी भी कोई आदमी अगर सक्सेस होता है तो उसमें टीम का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया है, और क्लीननेस वगैरह आजकल तो धर्मेंद्र भाई ने भी इसका उठाया है बेड़ा, बहुत स्कूल में हर जगह क्लीननेस आपको दिखती होगी, वॉशरूम वगैरह सब जगह बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो अबव ऑल सरोज मैम का जो एक लीडरशिप है उसमें कि हर चीज़ एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, वो हमेशा हमें याद दिलाता है, और हम सभी के लिए एक लर्निंग पार्ट है, एक सीखना है। तो सरोज मैम थैंक यू सो मच, एंड आप इसी तरह से आप सोसाइटी के लिए और अलग अलग काम करते रहें, हमारे स्कूल के लिए करते रहें, ऐसी आशा के साथ। आई जस्ट हैव ओनली 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थैंक यू सरोज मैम, थैंक यू सो मच। प्रकाश सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जब कैंटीन की बारी आई, यानी एवरीथिंग कैन बी हैपन, लेकिन हम तो सेलिब्रेशन करते हैं, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद का काम दैट इज क्लीनलीनेस। जो क्लीनलीनेस करनी होती है, अरेंजमेंट हो जाती है, एवरीथिंग इज हैपन, बट जब क्लीनलीनेस की बारी आती है दैट कम्स टू द सरोज मैम, कि उसको किस तरह से हम, फॉर एग्जांपल अभी हमने होली वाला किया था, मैं इंसिडेंट्स वो ही बताऊंगी कि हमने होली का किया था, फूलों की होली, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर दी, बहुत सारा कुछ यहाँ कर दिया, लेकिन टेंशन सरोज मैम को वो था कि ये सेमिनार हॉल बिगड़ना नहीं चाहिए, यानी वो क्लीन कैसे होगा। तो क्लीनलीनेस वो सब किस तरह से मैनेज करते हैं, वो अपनी मासियों के साथ किस तरह से हैंडल करते हैं, उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि ये काम, ये हॉल, चलो इसको ये करना है, इसको क्लीन ये करेंगे। जो वेडनेसडे और सैटरडे होता है जहाँ बच्चे, यानी सैटरडे हमारे प्ले सेंटर के बच्चे नहीं आते हैं, तो ये टाइम पे ये जो हॉल है वो साफ करने जाना है, गार्डन है उसकी हाउस को, यानी उसको भी साफ करना है। एवरीथिंग इज बीन प्लान्ड बाय सरोज मैम। सरोज मैम वो प्लान करते हैं, वो हमारे मासी को बताते हैं कि ये क्लीन करने की जवाबदारी आपकी है, ये टाइम पे आपको यहाँ जाना है। तो दैट इज डन बाय सरोज मैम। इवन कि जब कैंटीन में बाहर से नाश्ता आता है तब क्या करना है, तो स्कूल की सफाई ओनली जितने हैं वो ही नहीं करेंगे, उसके साथ वाले यानी किचन से बाहर भी आके वो जो मासी है उसको बाहर क्लीन करना है। तो जो ये क्लीनलीनेस हम देखते हैं, एवरीथिंग वेर एवर, इवन इन द बाथरूम और इन द कॉरिडोर, लॉबी, आउटसाइड, जो भी देखते हैं इट हैज़ बीन प्लान्ड बाय सरोज मैम। और वो प्लान करके हमें जो भी, एक दिन ऐसा आया था अराउंड 2005 में, कि 2005 में क्लीन स्कूल का अवार्ड मिला था। जब वो उनकी टीम आई थी यहाँ देखने, इट वॉज नॉट ऐसा कुछ कंपल्सन या ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ अवार्ड मिलेगा तो हम आज सफाई करने शुरू हो जाए। It was the work by the Saroj ma'am as a leader and with the help of the peon, with the help of Masi, उनके हेल्पिंग स्टाफ से उन्होंने पूरा पहले से करते थे, और वो देख के हमारी स्कूल को 2 बार अवार्ड मिले हैं क्लीन ग्रीन स्कूल के। तो आपके कॉन्ग्रेचुलेशन सरोज मैम एंड द टीम।
इवन कभी भी हम स्कूल के जो ईयर एंड होता है, ईयर एंड होने के बाद हमारे क्लासरूम में से, हमारे कबर्ड में से सब पस्तियाँ निकलती हैं। तो अभी वही क्वेश्चन, पस्तियाँ क्या करेंगे? सरोज मैम को बोलो, सरोज मैम ये करना है। तो दिस ऑल द थिंग डन बाय सरोज मैम विद द हेल्प ऑफ देयर स्टाफ। किसी भी बुक की बात है कि कौन सी बुक, इवन फॉर द मैत्री सेतु टू गिव टू द क्लासरूम, गिव टू द स्टूडेंट, टू गिव टू द विजिटर और whomsoever it is। तो ये सब प्लानिंग वो इतने अच्छी तरह से उनके जो भी हेल्पिंग स्टाफ है उसको ट्रेन करती है कि भाई ये सेक्शन में पहुंचा दो। वो कैंटीन के जो नाश्ता है वो भी पहुंचाने की ट्रेनिंग देते हैं कि ये टाइम पे, व्हेन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ एग्ज़ाम टाइम, जब ये एग्ज़ाम के जब माहौल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम, तो कितनी सारी जगह जो रेगुलर क्लास है वहाँ जो स्टाफ बैठा है उसको भी देना है, जहाँ ये बच्चों को भी अटेंड करना है, जहाँ एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है वहाँ भी वो नाश्ता देना है। तो ये सब, और उसके साथ बोर्ड में तो इवन फॉर एनी ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम वहाँ वो क्लीनलीनेस वाला भी वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, तो वो वॉशरूम भी क्लीन होने चाहिए। तो वो सब ट्रेनिंग इज डन, इज अंडर द गाइडेंस ऑफ सरोज मैम। और ये मासिया जो हेल्पिंग स्टाफ है वो इतनी अच्छी तरह से ट्रेन हो गई है कि वो ये सब वो टाइम पे कर सकती है। सो द थिंग कि क्लीनलीनेस जो भी हम देख रहे हैं वो इसी तरह से उनको कोई ऐसा काम आई डोंट थिंक सो स्पेशली दिया गया था, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ, जो मैंने उनसे बात की थी कि शिल्पा मैम थे, तो शिल्पा मैम पहले कैंटीन में उनके साथ बैठ के उनकी जो किताब है शिकता सिकौता उसके रिलेटेड है कि उन्होंने भी ऐसे डेडिकेटली वो सीखा, उनके साथ बैठे थे और उसी प्रकार से कि भाई ये मैनेज करना है कैंटीन के साथ हाउसकीपिंग के साथ बुक्स के साथ इतनी सारी हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान आते हैं, एवरीथिंग इज डन बाय सरोज मैम। एंड सरोज मैम पर्सनली तो एक ये भी है कि बेसिकली शी इज़ फ्रॉम नवसारी ऑल्सो, तो हमारा थोड़ा लैंग्वेज में भी उनके साथ थोड़ा सा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना, एक पेन हीलर, कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाती हूँ, तो एक ये भी है। एंड द लास्टली इज वर्क इज वर्शिप, ऐसा कि कभी उन्होंने, मैं तो हर एक में उनको देखती हूँ कि कभी आई डोंट थिंक सो कि सरोज में आप चौक के लिए भी उनके पास जाना पड़ेगा, एंड फॉर द फर्स्ट एड ऑल्सो उनके पास जाना। आज हमें रिबीन चाहिए थी तो भाई उनके पास जाओ ना, वहाँ ही मिलेगा। द थिंग इज दैट दे आर हैविंग द मोटो इन लाइफ that work is worship is all done by Saroj ma'am, RTS, congratulations ma'am, thank you। ऐसी एक्टिविटी का क्या बोलूं, कैशियर था और बिपिन में सप्लायर थे। हम 100 रुपया इकट्ठा करके सब कैंटीन हम चलाते थे, उसमें बिपिन भाई हर रोज चकला में से या आस्तिक से कुछ न कुछ लाते थे और डिश में चाय के साथ पीते थे, खाते थे। तो बाद में ये उसमें हमारे यहाँ एक सरोज बहन, सॉरी शारदा बहन नाम के हमारे कैंटीन में बहुत अच्छे कुक थे, शारदा राणा, बट फॉर वन और अदर रीजन उनको निकल जाना पड़ा। तब हमारे शिल्पा बहन भी एक कैंटीन और बाद में प्रवेश बहन भी देखते थे कैंटीन, और ये सब चक्कर में एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए ऐसा समझकर सरोज बहन ने कैंटीन इंचार्ज की ड्यूटी ली थी। दोस्तों, अपॉइंट किया था केजी टीचर और पकड़ा दिया हाथ में कड़छा, तो उन्होंने वो तो लिटरली उनकी वो स्किल हमने दोस्तों कब देखी। हमारे स्कूल में एक साइंस फेयर था और डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस फेयर था, और उसमें आनंदीबेन पटेल जो आज तो यूपी हमारे चीफ मिनिस्टर, यूपी के गवर्नर, वो यहाँ इनॉग्रेशन के लिए आने वाली थी और 3 दिन तक बहुत अच्छा बड़े पैमाने पर खाना बनाना था, और एक हमने कुक मंगवाया था, सब कुछ हमारा प्रोफेशनल तरीके से रखा था, लेकिन उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट हमने देखा, तब हमें पता चला कि यार ये इसके पास ये स्किल है। तो दोस्तों ये स्किल हमने वहाँ देखी और कैंटीन इंचार्ज बनाया। उनके पास कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, नहीं तो कोई ऐसा उन्होंने बड़े ऐसे काम किए हैं, लेकिन आपका हम सब देख सकते हैं कि कैंटीन में टेस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर सबको सेटिस्फाई करना
ये हेल्पलेस क्या बोले थैंकलेस जॉब है, फिर भी उन्होंने ये अच्छी तरह से निभाया, क्योंकि किसी को भी कैसे खुश कर सकते हैं हम, लेकिन ये इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, वो उन्होंने वहाँ दी है। सो थैंक यू मैम, सरोज मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरोज ने निभाई है। हमारे स्कूल में लाइब्रेरियन तो अभी हमारे राजू बहन है, लेकिन सालों तक यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं था। हम पहले से ही फोकस करते थे कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, रीडिंग हैबिट डेवलप हो फॉलो, लेकिन लाइब्रेरियन हो तब ने ऑर्गेनाइज तरीके से लाइब्रेरियन कैसा होना चाहिए, तो अभी थोड़े साल पहले की बात है। बाकी हमारी लाइब्रेरी भी करीबन 4 जगह घूम कर आई है, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को घुमाती है इस तरह से हम भी हमारे किताबें घुमाते हैं। इरादा ये था कि हम टीचर एक्सेस करें, इस तरह से लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ऐसी लाइब्रेरी में इससे बहुत पहले एक बकरे करके हमारे लाइब्रेरियन थे, रेणुका बकरे, उनके साथ सरोज बहन काम करती थी और अपनी वो जर्नी में बताएंगे हम। तो उसको ऐसे भी किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो लोग फूडी होते हैं वो कैंटीन के आसपास मंडराते रहते हैं, उसी तरह से जो रीडिंग हैबिट जिनकी है वो लाइब्रेरी के आसपास मंडराते रहते हैं। ऐसी लाइब्रेरी की पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सालों तक निभाई और उसी उन्हीं तरीके से उन्होंने पुस्तक से प्यार किया और राजू बहन के बहुत अच्छे डिफेंडर हैं राजू बहन प्लीज कम फॉरवर्ड और सरोज बहन की पुस्तकों से दोस्ती कैसे है वो बताए। और प्रिय सखी, सौम्य, सरदय, सरस મેડમ એટલે એમિટીનો પર્યાય, સતત જ્યાં ભોગવે છે ચેતનાનો એક નોખો ને અનોખો સાગર। એમિટી પરિવારના હરતા ફરતા વાચન લેખન પ્રવૃત્તિના રખેવા, પુસ્તકો અને વાચન પ્રત્યે અનેરી પ્રીત ધરાવનાર સારસ્વત મિત્રો, મહેમાનો તેમજ શિક્ષકોના જન્મદિન પ્રસંગે પુસ્તકો ભેટ આપનાર, પુસ્તકોની પસંદગી તેમજ પુસ્તકોની ખરીદી કરનાર, સૌથી વધુ પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરનાર, સ્વેચ્છાએ ગ્રંથપાલની સેવા બજાવનાર, વિદ્યાર્થીઓમાં વાચન જિજ્ઞાસા જગાડનાર, શીખતા શીખવતા તમે એક શિક્ષક, કવિ અને લેખક બન્યા એમિટીના પ્રાંગણમાં બેસ્ટ ન્યુટ્રિશન, લોજિસ્ટિક મેનેજર એન્ડ મેની મોર। 30 વર્ષની એમિટીની આ સુદીર્ઘ સફર અંત ન પામતા રહેતી રહે એમિટીમાં નિરંતર એવી આસ્થા મુજને। અંતમાં શીખતા શીખવતા સૌ ઓચિંતી અણધારી મળી મુજને એ સખી ન્યાય, दोस्त तारी ने मारी यारी मरी। थैंक यू। बंदा कर दे दोस्तों, सरोज बहन के पिताजी बिली मोरा में एक उनकी छोटी सी लारी थी। उनके पहले की बात मैं नहीं करूँगा, आप समझे। एक वहाँ पान बीड़ी मिलती है, थोड़ा ग्रोसरी, थोड़ी ऐसे छोटी सी लारी थी, वो चलाते थे। बाद में छोटी सी दुकान चालू की। वहाँ सरोज बहन जब पापा खाने जाते होंगे, कहीं बाहर जाते होंगे, तब वो काउंटर पर बैठती थी। और तब उस जमाने में तो ऐसे पॉलीथीन बैग नहीं हुआ करते थे, तो वो पैकेट वगैरह बनाती थी, वो जैसे बंद करके, आपको आता है बनाना, तो ऐसे। और उसमें जो न्यूज़पेपर आया करते थे उसमें वो पढ़ती थी, और वो पढ़ते 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 उनको किताबों लिखना, पढ़ना, और वो आगे जाकर उसकी लिटरेचर से दोस्ती हुई। मैं उम्मीद समझ सकते हैं आप कि कहाँ से कहाँ तक। सॉरी, ये नहीं कहना चाहिए दोस्तों, कई घरों में बाथरूम की जो साइज है वो सरोज बहन के पिताजी के ड्राइंग रूम की साइज है। वो लेवल से सरोज बहन आई, इसलिए आज उनका ये फेलिसिटेशन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी लिमिटेशन को पकड़ के बैठेंगे तो वहीं ही रुक जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहने की हमारे पास अगर इच्छा है, तमन्ना है, तो हम कुछ जरूर कर सकते हैं। सरोज बहन ने एक दूसरा रोल किया था, वो था आपके गाने तैयार है सर? तो थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके कहाँ गए? आ जाओ सर, आगे। तो हमारे CBSE के टीचर ने एक सरप्राइज रखा है, थोड़े गाने हमें सुनाने वाले हैं। वो हमारे शेड्यूल में नहीं है, लेकिन मुझे आई है फरमाइश कि हम सब कुछ कहने वाले। आ जाइए। तो हमारे दोस्त उसको गाने के माध्यम से बस के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार फले, कुछ ऐसे गगन के तले, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी के सफर में गुजर जाए जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। शुक्रिया 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 शुक्रिया, आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। उनका आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो हिसाब तो होना चाहिए भाई। जबकि आपको कोठारी स्वामी बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो हिसाब कोठारी स्वामी समझते हैं आप। तो मैं आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि जब हमने, देखो इसमें एक ही बात है दोस्तों, कि हम जब आपको काम असाइन करते हैं तो हम तो इतना बोलेंगे ये काम कर दो। थोड़े दिनों से मैं धर्मेंद्र भाई को यहाँ घुमाता था कि यार ये हमारा स्टेज के अंदर सब वेलवेट उखड़ गया है, ऐसा है वैसा है, और धर्मेंद्र भाई को जब टाइम मिला तो आज बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसा लगा दिया कि बिल्कुल नया लगे। तो ये काम करने में बाद में उनके क्रिएटिविटी पर जाता है कि वो कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सरोज बहन के अलग अलग पहलू पर जो बातें बताई उसमें डार्क साइड हो सकती है, लेकिन बात ये है कि उन अल्टीमेटली शी इज वर्किंग फॉर स्कूल। उनका अल्टीमेट गोल क्या है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे न्यूट्रली निभाना है। और बुक्स की तो बहुत सारी बातें हुई, और आई थिंक हर एक यहाँ बहुत सारे सीनियर टीचर ऐसे होंगे कि जिन्होंने सरोज मैम के साथ आंसू शेयर किए हैं। अभी जबकि मैंने बोलते बोलते पता नहीं उनकी क्या तकलीफ थी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन रमेश मैम ने भी ऐसी बात बताई। तो ये पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिसके कंधे पर सर रख कर रोते हैं वो हमारी एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो हम एक्सप्लोर तो ना करें कि भाई ये उनको ये परेशानी है, तो और उसके हिसाब से कुछ सॉल्यूशन दिए होंगे। और ज़्यादातर यहाँ बहनें हैं तो ये जरूरी भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कंधा आप सबको भी मिले, और जिसको बनो भी, हाँ ऑफकोर्स आप कंधा बनो क्योंकि नहीं तो ये लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ सॉल्यूशन तो क्या मिलेगा यार। आई थिंक वो हमारे जितने भी साइकियाट्रिक है और जो दोस्त सब वो एक ही काम, हम किसी का दर्द दुख लेते ही नहीं है, हम तो सिर्फ उनको सुनने के पैसे लेते हैं। वो जैसे पेशेंट आता है उनके अंदर तुरंत वो अपना घड़ी चालू करते हैं, टक 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 टक, 10 मिनट के 1000, 20 मिनट के 2000, फिर वो अपना झगड़ा हस्बैंड वाइफ का सुनते रहते हैं एंड फाइनली हो गया तो उनको सुकून मिलता है। खास मैंने किसी को तो कह दिया तो बस अपने आप वो हल्के हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा जब लिटरेचर की बात आती है
तो हमारे निवेदिता मैम भी कहाँ कम है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके साथ शेयर की है। और ऑफकोर्स निवेदिता मैम के आने के साथ हमारा इंग्लिश लिटरेचर अच्छी तरह से फ्लरिश हो रहा है। और तब सरोज बहन जब बैठी, मैं उनके अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास उनके लिए अलग से बोलने के टाइम, इसलिए मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। उनके पास बहुत सारा खजाना है। वो कभी भी कोई एक सिचुएशन उनके सामने आती है तो कोई भी हालत में घर जाकर एक पोएम बनाती है। वो उनके ये जो हमारी जो किताब है उसमें हर जगह पर आज फलाना इंसिडेंस हुआ, इसकी एक पोएम, आज ये हुआ उसकी एक पोएम। और वो अपने स्कूल का नाम एमईटी है, उसने पकड़ लिया है मैत्री, और वो मैत्री तखल्लुस से अपनी कविताएं लिखती है। ताली बजाओ यार, कॉपीराइट का केस करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं उनके पास है और ये अपने एक्सप्रेशन हमेशा पोएट्री फॉर्म में ही देती है। एमईटी के हर एक मैत्री सेतु में अब खोल और उनका आर्टिकल या पोएम होगी। ऐसा ही नहीं, एमईटी का कोई भी गेस्ट आए, थैंक्स गिविंग उनका होगा ही होगा। एमईटी का कोई प्रोग्राम हुआ, उन्होंने अपना रिएक्शन रेसिप्रोकेशन किया ही होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थैंक्स गिविंग या एक एक्सेप्टेंस कि मुझे, और इवन सॉरी कहने में उन्होंने कहा भी हिचकिचाहट नहीं की है। जो अगर कोई गलती हुई है, गलती बताते हैं, एक्सेप्ट करती है, अपने आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये 3 चीजें भी सरोज बहन से सीखनी जरूरी है। एक तो जो ड्यूटी देते हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें अपने खुद के क्वालिटीज ऐड करनी है, खास में भूल हुई तो स्वीकार करना है, और नहीं दिए हैं वो भी काम करने हैं। संगीता बहन और हम सब उनके विटनेस है, क्योंकि आपको शायद जानकर खुशी होगी कि हम संगीता बहन सरोज बहन एक ही कुर्सी पर, एक ही स्टाफ रूम में बैठते थे। सबको पता है संगीता बहन कौन है? इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बिल्कुल नए टीचर आए तो बेचारे वो तो समझ में आज को चीफ गेस्ट है तो समझेंगे संगीता बहन। लास्ट आई हमारी कहाँ गई यामिनी 2? आपने कभी देखा है मैम को? अच्छा देख तो सर। तो हम सब एक ही स्टाफ रूम में बैठते थे और इस तरह से काम किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1994-5 में स्कूल को असेसमेंट सेंटर मिला और उसकी लंबी कहानी है, लेकिन तब पूरा ये पूरा रूम फिजिक्स लेबोरेटरी थी, ऐसा केमिस्ट्री भर जाए इतने 35,000 सप्लीमेंट्री यहाँ पर थी। आज आपने मतलब सर 2800 सप्लीमेंट्री चेक की, क्या 28 बात करते हैं, 35,000 40,000 की बात करता, और बंडल पर हम सो रहते थे। और उसमें सरोज बहन का एक अलग काम था, उसको एक स्टिकर लगाने के 5 पैसे मिलते थे। एक स्टिकर चिपकाने के 5 पैसे मिलते थे। फिर भी जब उसका सैलरी 750 रुपया था, उस दिन उनको करीबन कितने मिले थे सरोज बहन? 1700 रुपीज वो एग्जाम करने के मिले थे। तो कितना अच्छा लगता होगा कि तो ये काम हम सब खुशी खुशी करते हैं। आजकल सीबीएसई का सुपरविजन करते हैं इस तरह। गुजरात पढ़ में हिचकिचाहट करते हैं। आज रीनाबेन जरा बताना हमारे लिए काम है। रीनाबेन को सामने से बोलते, रीनाबेन बताना कुछ काम है, और मैं आपके पीछे घूमता हूँ, मेरे पास कोई नहीं आता। तो दोस्तों ऐसे बहुत काम हमने किए हैं, बहुत मेहनत की है, और उसके साथ ये सब आज हमें ये सब मिल रहा है। मैं इनवाइट करता हूँ निवेदिता बहन को, क्योंकि वो भी बंगाली लिटरेचर और सरोज बहन गुजराती लिटरेचर, आंध्रो ने बहरो फिर भी दोनों कुछ रहते थे। आइए निवेदिता बहन। ऑल डियर फ्रेंड्स, सर जो बात बता रहे थे उसी लाइन में मैं इस ग्रुप में जिन के बारे में मेंशन हो रहा था, आई एम द जूनियर मोस्ट वन, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज बट इन टर्म्स ऑफ माय एसोसिएशन विद एमईटी। इसलिए मेरी जो मेमोरी में अबाउट सरोज मैम, सब लोगों ने कुछ ना कुछ मैम के बारे में एट्रीब्यूट्स, दैट इज केयर, कंसर्न, मैम का प्रेजेंस एवरीवेयर। सुबह आते हैं तो गेट के सामने वेलकम करने से लेके एक छोटी सी मेमोरी जिसके बारे में मैंने सरोज मैम को बताया था कि जब काम सबका वाइंड अप होने आता है तो मैम नीचे से आवाज़ लगाती है
कि आ जाओ नीचे। तो जिस दिन मैम मतलब थोड़ी जल्दी चले गए होते हैं, उस दिन वो नीचे से आवाज़ नहीं आती है, तो मुझे पता चलता है कि आज सरोज मैम नहीं है ना, इसलिए नीचे से आवाज़ नहीं आई। अदरवाइज नीचे से ये एक आवाज़ लगाती है मैम हमेशा कि नीचे आ जाओ, सब कुछ पैकअप करके आ जाओ। सो these are very sweet little things, and there are so many other things Saroj ma'am to learn from you. मेरी जो सर बता रहे थे, आई वुड लाइक टू शेयर दैट, क्योंकि लिटरेचर मेरा प्यार है। इवन दो मैं साइंस के पर्सन हूँ, मुझे बहुत अटैचमेंट है विद लिटरेचर। मैं हूँ बंगाली स्पीकिंग, मैम लिटरेचर से मैम का भी प्यार है। मैम कविताएं लिखते रहती है, और जब हम फ्री बैठते हैं तो मैम उनकी छोटी छोटी कविताएं उनकी भाषा में मैम सुनाती है, और मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और व्याख्या मैं अपनी भाषा में करके मैम को भी उसकी छोटी छोटी लाइनें सुनाती हूँ, और मैं मेरी लैंग्वेज में मैम को बोलती हूँ कि सिमिलरली ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस हमारी भाषा में भी हैं। सो ऐसे हमारे कभी कभी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स चलते हैं। आई बिलीव कि लैंग्वेज इज़ नो बार, एंड टैगोर के ही एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग सरोज मैम आपके लिए गाने की मैं ट्राई कर रही हूँ। गाने से इवन तो मैं बहुत दूर से, अभी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल ही। शायद द वर्डिंग्स आर वेरी सिंपल, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में बताते जाऊँगी ताकि आपको समझ में आए। गाना कुछ ऐसा है मैम। पुरानो সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সেই কি ভোলা যায়। আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে, আয় মোরা সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে, আয় মোরা সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। Tell me the tales that tell me to me they were so dear, long long ago, long long ago। इसकी ट्रांसलेशन मैम कुछ ऐसी है, कैन ओल्ड डेज एवर बी फॉरगॉट। पुरानो সেই দিনের কথা मीन्स पुरान जो ओल्ड डेज है, कैन बी एवर फॉरगेट दोज डेज ओ माय फ्रेंड। द थिंग्स वी सॉ, हमने जो देखा, द थिंग्स वी शेयर टुगेदर, जो हमने एक साथ किया, कैन दे बी फॉरगॉटन, हम भूल सकते हैं क्या। कम माय फ्रेंड, कम वंस अगेन इनटू माय हार्ट, we'll talk over our joys and sorrows and we will relax। মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। হায় মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি, গেলেম কে কোথায়,
और झूले में हम झूले थे पिक्ड फ्लावर्स इन द डॉन, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है उसमें हमने फूल निकाले थे, प्लेड द फ्लूट, हमने बांसुरी बजाया था, sang टुगेदर, एक साथ गाना गाए थे, अंडर द बकुल ट्री, बकुल का जो पेड़ है उसके नीचे हम एक साथ गाना गाते थे। ओ वी पार्टेड इन बिटवीन, बीच में हाय माझे बोलो छाड़ा छाड़ी, कैसे हम अलग अलग हो गए थे, स्कैटर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर हो गए, बट नाउ दैट वी हैव मेट अगेन माय फ्रेंड कम इनटू माय हार्ट। पुरानो সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সেই কি ভোলা যায়। और इतना तो समझ में आ गया कि हमारे आई थिंक खास करके बहनों के लिए तो ये काफ़ी एप्लीकेबल है। जब दो दोस्त साथ में रहते हैं और बाद में शादी के बाद अलग अलग जगह चले जाते हैं तो मिलकर किस तरह से एक दूसरे के साथ याद करते हैं। आप आई थिंक सबने अपने पुराने दोस्त ढूंढ डाले ना, हमने उस दिन क्लास में क्या मस्ती की थी, तो रियली मज़ा आया दोस्तों। बीच बीच में ऐसा एंटरटेनमेंट, एक आपने सरप्राइज आइटम की निवेदिता, मैंने गाना गाया, नाउ इट्स अ टर्न फॉर तोरल बहन। हाँ, तोरल बहन जब यहाँ आई थिंक आपने तोरल मैंने 1993 में पास आउट कर दिया 12th स्टैंडर्ड, 94-95 12th स्टैंडर्ड, तो तब सरोज में आ गई होगी, लेकिन तब उनको चांस नहीं मिला होगा और पहचाने भी नहीं होगी। लेकिन देखो एक ऐसी कहानी है कि जब तोरल मैंने एज ए स्टूडेंट यहाँ थी, तब सरोज मैंने एज ए टीचर जॉब शुरू किया, और आप दोनों एक ही स्टेज पर हैं। तोरल मैन के पास अलग तरह का एक्सपीरियंस है और खास करके शायद कम होगा, लेकिन मैंने उनको थोड़े इनपुट दिए हैं। तो उससे सरोज मैन की सबसे अच्छी क्वालिटी थी, और आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा। हमारे घरों में जब कोई भी ऐसा इंसिडेंस आए, जो कोई हॉस्पिटलाइज है या कुछ भी है, तो एन बिहाफ ऑफ एमईडी स्कूल और एक्चुअली खुद से वो हमेशा आपके हॉस्पिटल में या आपके घर पर पहुंच जाती है। नॉट ओनली दैट, कई बार तो कोई साइंस फेयर में कोई साइंस टीचर को जाना है, लेकिन बीइंग फीमेल उनको डर लगता है, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं जाने देंगे, तो सिर्फ उनको क्या उनको सिक्योरिटी गार्ड बनकर सरोजबेन गई है, चल वो तरह ले जाओ। वो साइंस टीचर है और उसके पीछे पीछे सरोजबेन क्यों जाएगी कि तुझे डर न लगे, मैं तेरे साथ हूँ, फीमेल के साथ फीमेल। वहाँ से लेकर जैसे हमारे दर्पणा बहन के फादर इन लॉ जब चल बसे, तो यहाँ से उनको सिविल ऑलमोस्ट कॉलेज, तो उनको साथ में लेकर बॉम्बे तक गई और एक पूरे मराठी माहौल में 2 दिन रही। एक काम सरोजबेन बहुत अच्छी तरह से किए हैं। सरोजबेन गोष्ठीમાં જવાનું છે, હા સાહેબ. સરોજબેન ફાળાના પ્રવાસમાં જવાનું છે, હા સાહેબ. સરોજબેન आज रेक्टर एब्सेंट है, आज पीटीसी रेक्टर रात को सोना है, हाँ सर। सरोजबेन एक भी दिन जो रूम में नहीं सोई है वो रूम को अभी भी हमने सरोजबेन और रेक्टर रूम, सरोजबेन का रेक्टर रूम पता है आपको? नहीं पता किसी हमने एक्चुअली एक मेल रेक्टर बनाए थे भरत भाई को, आपको हमने पता है, तो यहाँ पीटीसी कॉलेज चलती थी और बीएड कॉलेज चलती थी और यहाँ रेजिडेंशियल था, इसलिए पीटीसी के बच्चे तो 12वीं पास थे, तो यहाँ मेल फीमेल दोनों की कॉलेज थी, इसलिए उनका यहाँ रेजिडेंस था। तो हमें फीमेल के लिए एक फीमेल रेक्टर चाहिए, तो संकट मोचन कौन? सरोजबेन। तो सरोजबेन को बना दिया पीटीसी का रेक्टर। हर जगह पर उसने कंपेनियन बनकर अच्छी तरह से काम किया है दोस्तों। ऐसे थोड़े एक्सपीरियंस लेकर तोरलबेन आ रहे हैं, आइए तोरलबेन। संगीता मैम, रमेश मैम, सरोज मैम और ऑल डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट प्रकाश सर ने अपनी बातों में जितनी चीज़ें हैं वो सारी अंदर 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 एक चीज़ करके बता ही दिया। लास्ट बैट्समैन की तरह आई हूँ, जो बॉल मिलेगा वो ठोकूंगी। बस मैं हर एक आयाम से एक हमारी स्कूल बनती कैसे है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हमारा सपोर्टिव स्टाफ,
हमारे वेल विशर सबको लेके एक पूरा कैंपस बना है। तो सबके साथ एक एक चीज़ें उनकी कैसे जुड़ी हुई है, बस मैं उतना बताऊंगी। सरोज मैम सर ने जो सारी चीज़ें बताई उसमें सारी चीज़ आ गई। एक ही वर्ड उनके लिए हमारे मैम ने लिखा है, हमारे शिल्पा मैम ने, कि હું શિક્ષક છું અને મારાથી આ ના થાય એવો વિચાર પણ એમના મગજમાં ના આવે। मीन्स हमें अपॉइंटमेंट दी गई है, अपॉइंट किया गया है। तो मैं तो 9th स्टैंडर्ड की टीचर हूँ, मैं तो 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ाती हूँ, और आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे प्रॉक्सी क्यों देते हैं? वहाँ से वो चीज़ से हमारी शुरुआत होती है। लेकिन सरोज मैम आप सोचो, एज अ प्रॉक्सी टीचर भी उन्होंने काम किया है। और लास्ट ईयर हमारे यहाँ सितंबर मंथ में गुजराती सब्जेक्ट के टीचर ने रिज़ाइन रखा, तब हमारे पास 15, 20, 25 दिन तक टीचर नहीं था। तो सरोज मैम ने कहा कोई ना मिले तो गुजराती के जितने लेक्चर्स है जिसमें प्रॉक्सी अरेंज कर सको उस टाइम पे मुझे बुलाना, मैं गुजराती भी पढ़ाऊँगी। मतलब ये लेवल तक उनका डेडिकेशन था। दूसरी चीज़, टीचर्स की बात करें, जैसे ही मंथली मेन्यू आता है तो आज के दिन भेल है, इस दिन खींचू है, बराबर। सुबह सुबह मैसेज आएगा कि आज नाश्ते में खींचू है। दो लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि एक तरफ लोग, एक स्टाफ ऐसा भी है कि खींचू के लिए वेट करता है कोई, और एक और एक स्टाफ ऐसा है कि सुबह पढ़ा 6 बजे कि आज खींचू है तो घर से डब्बा भर के लाना है। तो मेनू चेंज किया तो भी वो मैसेज डालते हैं। अल्टीमेटली वो हमारा ख्याल रख रहे हैं कि भाई कोई भूखा ना रह जाए। उनको बच्चों की चॉइस भी पता है। हम भले ही झगड़ते हैं कि दिल्ली चाट नहीं चाहिए, लेकिन सरोज मैम का कहना ऐसा है कि जब दिल्ली चाट होती है बच्चे खाते हैं। आपको बेल पसंद नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चों को बेल अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को मैगी अच्छी लगती है। तो टीचर टू स्टूडेंट, तो ये चीज़ वो ध्यान रखते हैं। हमारी बर्थडे आई, शायद ऐसा होगा कि सुबह उठने नहीं भूलते, अब तो इस ज़माने में कोई बर्थडे अपनी भूलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा होता है कि 1 मंथ पहले हमें याद नहीं होता है। सरोज मैम याद करके हमारी बर्थडे बुक्स निकालते हैं। हम कौन से स्टेट से हैं, कौन सी लैंग्वेज में हम बुक पढ़ पाएंगे, कौन से सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते हैं, उस सब्जेक्ट पर हमें बुक मिले, वो खास ध्यान देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए, इतना इजी नहीं है। तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमारे पेरेंट्स, उनको पता है कि कौन से पेरेंट्स 7:02 पर दौड़ते दौड़ते स्कूटर लेके आते हैं और कौन से पेरेंट्स 6:35 को आते हैं। बराबर स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट की हिस्ट्री उनको पता है, कौन से पेरेंट्स नज़दीक से आ रहे हैं और दूर से आ रहे हैं। आप सुबह उनके बाजू में खड़े रहो तो पूरा पता चल जाएगा कि वो पूरी हिस्ट्री बताएंगे। एक बच्चे का नाम, मेरी भी ये डिफ़िकल्टी है कि 5 साल होने के बाद बच्चे को खुद मुझे याद करवाना पड़ता है, बेटा तेरा नाम बोल, बाद में मुझे हिस्ट्री याद आएगी। लेकिन सरोज मैम ऐसे एनसाइक्लोपीडिया जैसे है या डिक्शनरी जैसे है कि बस यह बच्चे का नाम खोलते ही उनकी पूरी हिस्ट्री बता देंगे। ये इस क्लास में पढ़ता था, ऐसा था, उसके पेरेंट ऐसे थे, उसकी मम्मी यहाँ जॉब करती है, ये करती है। मीन्स पूरा एनसाइक्लोपीडिया। अब MET के किस कोने में, कौन से कपबोर्ड में क्या पड़ा है, हम ध्यान नहीं देते हैं, उनको वो पता है। सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, जो हम दुर्गा का रूप देखते हैं अलग अलग एंगल से, उसी तरह के स्कूल के लिए दुर्गा माँ है ऐसा करें तो भी चलेगा। हमारे हमारे घर में हमारे लिए एक किचन में 4 लोगों की चॉइस हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो वो तो मोर देन 1400, उससे भी ज़्यादा की चॉइस को एक साथ चला के अच्छे से चला रहे हैं। बुक्स की बात करें तो जनरली हम लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से बुक्स आती है। हमें ये भी नहीं पता है कि किस सिस्टम से हमारे यहाँ बुक्स गिफ्ट की जाती है। जैसे ही कोई भी अच्छी बुक है तो उसे मंगवानी है, किसी एप्रोप्रिएट पर्सन को वो बुक्स गिफ्ट करनी है,
अगर कहीं कोई ऑथर हमें बुक बेचता है, स्कूल को गिफ्ट बेचता है, तो उसका पीछे थैंक्स लेटर उनको वापस भेजना है और वो थैंक्स लेटर की मिनी कॉपी निकाल के बुक्स के पीछे लगानी है। ये सारा एक्नॉलेज करने का काम सरोज मैम करते हैं। हमें ये टास्क दिया जाए तो हमारे लिए बहुत लंबा हो जाए, ऐसा उनका काम है। सो मल्टीपल टास्क के साथ वो काम करते हैं। वो टीचर भी है, वो केयर टेकर भी है, वो सारी चीज़ें ऐसा कहें तो भी चले। उनके लिए एक इंसिडेंट, खाली छोटे बच्चे का, नर्सरी के बच्चे का एक इंसिडेंट है जो उन्होंने ये बुक में लिखा है। हम शिक्का शिकवे ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जान पाएंगे। एक बच्चे केजी का बच्चा था, उन्होंने सरोज मैम ने लिखा है कि मेरा उपवास था तो मैं नाश्ता नहीं खाने वाली थी। ये मैं मासी को पता था कि मुझे नाश्ता नहीं करना है, इसीलिए मासी ने मेरे लिए नाश्ता नहीं रखा। तब हमारा ट्रेंड था और आज भी है कि टीचर और बच्चे एक साथ नाश्ता करते हैं। सब बच्चों को नाश्ता दे दिया, लेकिन मासी ने टीचर को नाश्ता नहीं दिया होगा। तो बच्चे ने पूछा कि आपने मेरे टीचर का नाश्ता क्यों नहीं रखा है? टीचर मीन सरोज मैम। तो मासी ने मस्ती में कहा कि आज तेरे टीचर को खाना नहीं देना है। उसने इतना सीरियसली ले लिया कि उसने नाश्ता नहीं किया, रोया और वहीं पर जिद करके इतना रोता रहा कि आपने मेरे टीचर को नाश्ता नहीं दिया। मीन्स उनका कितना अटैचमेंट होगा उन बच्चों के साथ कि बच्चा उनके लिए रो भी सकता है। बस ऐसे सरोज मैम ने बहुत सारी पोएम लिखी है। वैसे तो एक वर्ड और इतने खतरनाक पोएम लिखते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके पास 150-200 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स है। उनका एक पोएम कंपटीशन का ग्रुप है जहाँ पर उनको कोई एक वर्ड दिया जाता है। आज वर्ड दे दिया कि चलो कुटुंब, तो वो छंद से लेके इतने खतरनाक समाज सब कुछ अप्लाई करके कविता लिखते हैं, कभी कभी हमें भी सुनाते हैं और बाद में उस ग्रुप में रख के विनर भी बनते हैं। उनके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। ऐसे 200 सर्टिफिकेट्स की फाइल बनाई हुई है। हम तो ऑक्सफोर्ड का सर्टिफिकेट भी नहीं छोड़ते कि ऐसे सरोज मैम ने एक छोटी सी पोएम लिखी है, गुजराती में है। मारू ध्येय मीन्स माय एम, जीवन मारू पूर्ण विचारूं एक ज ध्येय लई, प्रेम थकी हूँ जीतू जगने बनी रहूं शिशुमय, बाळक साथे बाळकनी जेम रहूं हूँ मस्त थई, बनाऊं हूँ सक्षम एवा जीवे कुशल नागरिक थई। मीन्स बच्चों के पीछे इसी तरह से वो एफर्ट लगाते हैं। सर के मुँह से ही हमने एक कहावत सुनी थी। किसी पेरेंट ने सर को कहा था कि करेला कड़वा होता है, लेकिन जब हमें खिलाया जाए तो वो हमें अच्छे गुण देता है। कई बार हमें लगता है कि सरोज मैम स्ट्रिक्ट है, इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा इसके पीछे पॉजिटिव होता है। उन्होंने अपने लिए, सेल्फ के लिए कभी भी सोचा नहीं है। थैंक यू सरोज मैम, ऐसे ही हेल्दी रहो और ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू। और इससे साथ साथ उनकी छुट्टियां भी बहुत कम है। मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन स्कूल के बहुत, पता नहीं आपको, पहले क्रिकेट में स्कोरर आया करते थे, ऐसे वो हमारे एमईटी के स्कोरर हैं। हर तरह के रिपोर्ट आपके पास है, उनके पास। पहले भी आपने अभी तक कितनी छुट्टी ली उनके पास रिपोर्ट है, क्यों छुट्टी ली वो भी लिखा है अंदर आपके CL से। उससे पता चलता है कि हर एक टीचर के जो अलग अलग रिपोर्ट हम बनवाते हैं वो उनके पास हमेशा सब रिकॉर्ड रहते हैं। जैसे कि बोला कि मैं मैत्री सेतु के कितने इश्यू हमने छपवाए, किसको दिए, जैसे कि आपको अभी तक बर्थडे में कौन कौन सी किताब दी, तो आपका पूरा लिस्ट उनके पास है, इसमें कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। ये सब चीज़ें, जैसे हमारी स्कूल में सप्लीमेंट्री रीडिंग की जो एक्टिविटी चलती है, तो उसमें इतने सालों से, करीबन 37 ईयर हो गए, तो पहले से 11 करते थे, बाद में ये करते हैं, कभी भी कोई बुक हमने रिपीट नहीं की है। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक अच्छी तरह से वो रिकॉर्ड रखती है। तो उनको हमें भी क्या बोले, इसलिए सौरभ ने सही बोला, दुर्गा बट वो दुर्गा जो 10 हाथ वाली है, वो दुर्गा नहीं जो हाथ में त्रिशूल लेकर। तो ऐसे अलग अलग अवतार में हमने सौरभ मैम को एक्सपीरियंस किया। दरवाजे में ठंडी बहुत आ गई,
जरा इतने टेम्परेचर बढ़ा दो और फैन थोड़ा आया रिकॉर्ड कर देना। तो दैट इज आवर स्टोरी। कल मैंने हर एक स्टाफ को मिलाकर पर्सनल इन्विटेशन भी दिया था। ये सब तो हमने बोल दिया, लेकिन आपके पास सरोजबेन के लिए कुछ कहने के शब्द है तो हम 2-3 फ्रेंड्स को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। जो हम बोल गए वो नहीं, लेकिन जो हम भूल गए वो बात अगर आप कह सकते हैं तो अब आइए, तो इट विल बी मच एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर अस। नवनीत सर आ रहे हैं। ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ ઓફ યુ. આમ તો જનરલી બધી વાતો થઈ ગઈ છે, પણ હું કવિતાના માધ્યમથી સરોજબેનને મેં જોડાઈ ખાય છે અથવા જાણ્યા છે એનો અનુસંધાન મેં કવિતા અહીંયા સંભળાવીશ તમને. એમિટીનું કમળ કહું કે અન્નપૂર્ણા, કે પછી કહું કવયત્રી કે ગઝલકારા, ભૂલકાઓની કહું પ્રેમાળ માતા, કે પછી કહું એમિટીના વિકાસની યશગાથા. એમિટીનો પર્યાય કહું કે મિત્રાચારી, કે પછી કહું અતિથિનો અવકાર. સરોજના ફૂલની જેવી કોમળતા કહું કે પછી કહું શ્રીફળની કઠોરતા. સેવક ભાઈ બહેનની કહું કડક શિક્ષિકા, કે પછી કહું ઓફિસ સ્ટાફની પરિચારિકા. વિદ્યાર્થીઓમાં પરિવારની કહું જન્મપત્રિકા, કે પછી કહું મૈત્રી સેતુની જીવતી જાગતી પત્રિકા. સમન્વય ગોષ્ઠીની કહું સમિત્રાણી, કે પછી કહું એમિટીઓની સંભાળ સેવિકા. ચિરાગ અને તેજસની કહું જન્મદાતા, કે પછી કહું તેજલ અને પ્રિયંકાની સાસુ માતા. અંતે સુરેશભાઈની કહું સધર્મચારિણી, કે પછી કહું નિત્યા અને ધ્યાનની દાદી અમ્મા. થેન્ક યુ. मैं तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉलोनी में जो रहते हैं उनके तो केयर करना। एमिटी कॉलोनी है, मैं वही बात और कोई कहना चाहता है। नवनीत, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी एक्सप्रेशन दिए। और ज्योति सरोज, मैंने कल ज्योति को पूछा कि ज्योति मैंने आपने सरोजबेन के साथ, सर मैं नर्सरी में थी तब तो पता नहीं था, सरोजबेन ने मुझे पढ़ाया तो होगा लेकिन मुझे पता नहीं है। रिपोर्ट कार्ड से पता चलेगा। थैंक यू सर। सर ने जैसे बोला, कल सर ने मुझे बोला था बट मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कल मम्मी को जाके सिर्फ बताया कि आज सरोज मैम का ऐसा प्रोग्राम रखा है, तो मम्मी ने मुझे सामने से 2 इंसिडेंट बताए। बाकी सब ने जो बात की वो एज अ कलीग बात की है, बट अभी मैं सरोज मैम का एक नया रूप बोल रही हूँ एज अ मदर। तो मैं शायद नर्सरी में थी तब सरोज मैम के साथ एक टीचर थे, दक्षा टीचर और सरोज टीचर, मेरे 2 क्लास टीचर ऐसे थे। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ एक लड़का बैठा था, तो वो क्या करता था, मैं हमारे पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि चोटी, फाउंटेन वाली चोटी बनाते थे, तो वो लड़का हर बार, हम लोग पहले रबर बैंड जो यूज़ करते थे वो सिंपल वाले रबर जो अभी पेपर में यूज़ करते थे, तो वो हर बार वो रबर बैंड खींच के ले जाता था और तोड़ देता था। मतलब मेरी चोटी हमेशा निकल जाती थी उस टाइम पे। तो एक बार सरोज मैम ने हमारे जो अभी के रबर बैंड है वो लगा के शायद आते होंगे, मुझे याद नहीं है, तो वो रबर बैंड फिर उन्होंने उनका लगा के मुझे दिया और साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी मम्मी के लिए कि कल से उसको वैसे वाले रबर बैंड मत लगा के देना क्योंकि वो तोड़ देता है हर बार। फिर दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ था, मम्मी हर बार पहले भी बोलती थी कि तू केला खाना सीखी है तो मैम की वजह से सीखी है। ऐसा क्यों है उसका इंसिडेंट मैं शेयर कर रही हूँ। पहले हमारे स्कूल में जब नर्सरी में बच्चों को देते थे तो दूध और केला नाश्ते में देते थे। तो हाँ, तो मैंने ऐसा किया था नर्सरी के आई थिंक 1-2 महीने खत्म हुए थे, पहले तो खा लेती थी कुछ भी करके, फिर एक बार ऐसा लगा कि नहीं खाना है तो मैंने क्या किया, केला पॉकेट में रख दिया, स्कर्ट के पॉकेट में तो रख दिया, फिर जाके क्लास में बैठ गई। अभी क्लास में बैठी तो बाय मिस्टेक केला क्या हुआ होगा आपको पता है। तो उस टाइम पे सरोज मैम ने फिर
कुछ पता नहीं क्या बोला होगा, बट दूसरे 2 दिन के बाद एटलीस्ट मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, और तब से मैं केला खाना सीख गई थी और बाय मिस्टेक भी पॉकेट में नहीं डाल रही थी. सो शी इज अ गुड मदर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. एक अलग कॉर्नर से बात की, और कोई आई थिंक हाँ विशेष भाई बोलो बोलो ત્યાંથી મોટા અવાજે બોલશે ચાલશે બોલો અરે આવો તો બહુ સરસ થોડો देंगे मुझे मॉर्निंग में जब भी स्कूल आता हूँ तो मेरी एक दिनचर्या है कि मुझे रास्ते में जो भी मिलता है उनको मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूँ. फ्रीक्वेंसी थोड़ी 19-20 होती है, किसी को अच्छे से विश करूँगा, किसी को और मूड के हिसाब से थोड़ा, लेकिन विश करता हूँ. बट सरोज मैम नहीं, मैं विश करता हूँ, सबको करता हूँ, लेकिन सरोज मैम जब भी मुझे मिलेंगे तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ विश करूँगा. मूड कैसा भी हो मेरा, फिर भी मैं एक बड़ी स्माइल के साथ विश करूँगा उनको. मस्का नहीं मारता हूँ, उसका एक रीज़न है. इसके लिए एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए 5 मिनट चाहिए थोड़ा. शाह सर ने मुझे एक बुक दी है, वणांक टाइटल है वणांक, और उसमें 44 शॉर्ट स्टोरीज है. तो मैं 39 स्टोरीज पे पहुंच गया हूँ अभी. उसमें एक स्टोरी है, राजेश करके एक बंदा है, वो अमेरिका सेटल्ड है, यहाँ पे आया हुआ है, 2 दिन से आया है, फिर भी वो घर पे टाइम नहीं दे रहा है. विनीत करके उसका एक फ्रेंड है, उसको मिलने जाता है हर रोज. और आज उसकी सिस्टर आई है घर पे, सिस्टर के साथ हार्डली रमेश ने 2 या 3 घंटे स्पेंड किए और फिर से वो विनीत के पास चला गया. तो उसकी सिस्टर को थोड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या है, मैं सिस्टर हूँ, मुझे टाइम देना चाहिए, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो अपने दोस्तों, और ये भी कौन सा दोस्त जिसके बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादा. तो वो सिस्टर ने रमेश के एक कॉलेज के फ्रेंड को बुलाया और उसको पूछा कि ये कौन है, ये लड़का कौन है, इसको क्यों बार बार मिलने जा रहा है. तो उसके फ्रेंड ने पूरी हिस्ट्री बताई कि क्या हुआ था. रमेश जब 4th सेमेस्टर इंजीनियरिंग कर रहा था और 4th सेमेस्टर में था, तो 4th सेमेस्टर में कुछ ऐसी संगत में आ गया जिसकी वजह से वो पढ़ाई से पूरा आउट हो गया और 4th सेमेस्टर में वो सभी सब्जेक्ट में फेल हुआ. बंदा एकदम होशियार था, अच्छा स्कोर कर रहा था, लेकिन ये फ्रेंड्स की वजह से ये कंडीशन आ गई कि भाई सब सब्जेक्ट में फेल है. तो ही डिसाइडेड टू सुसाइड. वो सुसाइड कमिट करने वाला था, सब सोच लिया. वो मेडिकल में गया, मेडिकल में से दवाई ली, पॉइजन दवाई ली, और वो वहीं पे खड़ा था और पेशे पे कर रहा था. दिमाग में पूरा सेट था कि नहीं मैं आज मर जाऊंगा. उसी टाइम पे एक उसका सीनियर, मतलब 8th सेमेस्टर वाला एक सीनियर वहाँ पे आया और वहाँ पे आके देखा, अरे रमेश तू यहाँ पे है, एक हेल्प चाहिए तुम्हारी, मुझे थोड़ा सामान लेना है, हेल्प करेगा. अभी सीनियर को मना नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने तो डिसाइड किया मरना है मुझे और ये बंदा हेल्प मांग रहा है, फिर भी वो मना नहीं कर पाया क्योंकि सीनियर था. तो उसके साथ गया, 2 घंटे निकल गए वो सामान लेने में, और घूमते घूमते विनीत ने उसको उसके घर पे ड्रॉप किया. ड्रॉप करने के बाद तुरंत ही एक दूसरा ऑफर उसको मिला. उसने बोला कि रमेश यार मूवी की 2 टिकट है और मैं अकेला हूँ, मेरा जो फ्रेंड है उसने दगा दिया और वो मूवी देखने नहीं आ रहा है, तो आएगा क्या मेरे साथ. तो रमेश का तो प्लान था मरने का, फिर भी उसने सोचा चलो ठीक है जाते हैं. तो वो मूवी देखने गया. ये जो 6 घंटे 5-6 घंटे है, उसमें वो जो सुसाइड कमिट करने वाला जो एक सोच था वो निकल गया और वो बच गया. तो मतलब ये तो है डूबते को तिनके का सहारा. तो अभी ये स्टोरी यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, इसका कुछ रिलेशन है मेरे साथ. मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, यहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्ट हुआ. तो एमईटी क्या है मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे कोरोना 2nd वेव चल रही थी, तो डर लग रहा था यहाँ आने का, कहीं पहुँच ना जाऊँ यहाँ से सीधा ऊपर. तो रोज न्यूज़ पे पढ़ता था, तो मुझे घर से भी अलाउ नहीं करते थे यहाँ आने के लिए. तो ऑनलाइन ही सिलेक्शन हुआ था और एमईटी सिलेक्ट हो गई. जिसके साथ भी मैं बात करूँ, भरूच में मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, तो जिसके साथ भी बात करता हूँ एमईटी के बहुत अच्छे. टीचर को नहीं पूछा था किसी भी, मैंने सारे पेरेंट्स को, तो बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे. एंड 1 जून 2021 मैंने फर्स्ट स्टेप रखा एमईटी स्कूल में. सर का सुबह सुबह कॉल आया था कि आप पहले स्कूल में होके फिर वहाँ पे जाइएगा डी ऑफिस में. तो यहाँ पे आया और
सर ने मुझे बहुत डराया। प्रकाश सर ने मुझे बहुत डराया क्योंकि उनके पास एक रीजन था कि उनके पास ऑलरेडी बायोलॉजी टीचर थे, उनको मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे। तो वो चाहते थे कि ये बंदा यहाँ से ही पतली गली पकड़ के निकल जाए। तो मुझे उन्होंने इतना डराया, उतना डराया कि यार एक पूरा ट्राई करेगा। नहीं, 100% एफर्ट से सर के कि ये बंदा निकल जाए यहाँ से, हो खुद वेट कर ले। उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दी कि एक काम करो, आप दूसरी स्कूल सिलेक्ट कर दो, यहाँ मत आओ। और मैं इतना डर गया था, एक तो इतनी मेहनत करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो और गवर्नमेंट जॉब मतलब मिलना टफ है, बट ऑब्वियस। तो मैं बहुत डर गया था, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। बट ऑफिस में मेरे पीछे एक लेडी बैठे थे और वो बोल रहे नहीं सर ये कर लेगा, सर ये कर लेगा। क्योंकि सर का एक ऐसा था कि भाई हमें टेबल पे पैर रख के वो गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ता रहे, यहाँ काम करने वाला बंदा चाहिए। और सर मेरे से पता नहीं फेस देख के कन्विंस नहीं थे कि ये काम करेगा, बट पीछे से कंटिन्यू एक आवाज आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं ये कर लेगा, सर ये कर लेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजमेंट का एक सामने वाला बंदा बोल रहा है कि तू नहीं करेगा, पीछे वाली एक लेडी बोल रही है कि ये कर लेगा, ये कर लेगा। तो मैम वो थे सरोज मैम, और वो सर को कन्विंस कर रहे थे कि सर ये कर लेंगे, सर ये कर लेंगे, इनसे होगा, ये करेंगे। और उस टाइम पे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ सरोज मैम बैठे थे। सो उसी दिन से मैं जब भी उनको मिलता हूँ तो एक बड़ी सी स्माइल देके जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। तो डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि उस दिन मैं बहुत नेगेटिव था, मतलब डिप्रेस हो गया था कि करो तो क्या करो, लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिविटी कहीं से मिलती है ना तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। और वही मेरे लिए तो सरोज मैम थे उस दिन, तो थैंक यू सो मच। और मुझे आज तक पता, मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ ना, हम एक दूसरे को कभी मिले हैं ना तो कोई रेफरेंस है, लेकिन पता नहीं क्यों एक ट्रस्ट था मेरे में उनकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक मैनेजमेंट की कुर्सी पर बैठकर कैसे कैसे नाटक करने पड़ते हैं। मतलब आप सबको भी ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए होंगे, और कभी मेरा फेयरवेल आया तो बोलना सर आप नहीं बोलने दोगे। इतना टाइम तो दिया मैंने। अभी ओके देखो, हमारे पास आज पूरा दिन पड़ा है, लेकिन मैंने 1:15 का आपको प्रॉमिस किया है, और उससे पहले एक भरूच का स्पेशल आइसक्रीम भी खाना है, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम को शॉर्ट करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भले यहाँ नहीं बोल पाए, व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करके सरोज मैम के लिए भेज सकते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 लाइन तो जरूर लिख सकते हैं उनके लिए। एक जैसे रिसर्च मैंने बोला कि जब आराम से बैठ के जब स्क्रोलिंग करेगी तब याद आएगा कि अरे वाह, देवी साहब भले 1 साल हमारे साथ रही लेकिन उसने मेरे लिए यही लिखा। ऐसा आप जरूर प्लीज करना। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमने की थी, पूरा हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। हमने क्या किया था, पूरे स्टाफ के सेक्शन वाइज सबके नाम लिख दिए थे और आपको एक पेपर दे दिया कि मैं CBSE में पल्लवी बहन, संगीता बहन, सुचिका बहन, और करना क्या था कि पल्लवी बहन को बाकी सब के लिए एक अच्छी लाइन लिखनी थी कि भाई उनमें क्या अच्छी क्वालिटी, उनमें क्या अच्छी क्वालिटी। और ये सब को बाद में हमारे अतुल भाई ने कंपाइल किया था। अतुल भाई का इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने क्या किया, बाद में पल्लवी बहन के नाम के ऊपर पल्लवी बहन के बारे में दूसरे टीचर क्या कह कर गए वो आपको कंपाइल करके हमने दिया था। इसमें सरोज बहन के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज आप सब आज एक मैसेज सरोज बहन के लिए जरूर लिखेंगे, और ऐसा देखना कि वो यूनिक हो जो यहाँ तक नहीं। दोस्तों इतना टाइम टू फेलिसिटेट सरोज बहन। सालों से सरोज बहन के साथ अच्छी तरह से हम सब ने काम किया है, लेकिन सरोज बहन को हमेशा प्रमेश बहन और संगीता बहन का एक ब्लेसिंग उनके साथ रही है। मैं संगीता बहन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज बुके से
सरोज बहन को शुभाशीष दे, बेस्ट विशेष दे और आने वाले दिनों में ऐसे वो महकती रहे, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। Good afternoon to all of you. Thank you very much. ठीक है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाहर जाके किसी को ऐसा मत बोलना कि सरोज बहन ने यहाँ 30 साल काम किया। MET में 3 महीना काम नहीं कर सकता है, वहां 30 साल कैसे काम किया आपने? People would not believe it, so please don't tell. First thing, प्रकाश भाई ने काफी बातें कही हैं और मैं भी लिख के आया हूं, लेकिन I will leave it to that. I would request all of you, I think हमने ये 5 कॉपी रखी है लाइब्रेरी में, है ना राजुल भाई? आप पढ़ लेना तो आप उनके बारे में काफी जानोगे। थोड़ी बातें आपसे ये करना है दोस्तों, ये ऐसा क्या होता है जिससे लोग एक व्यक्ति को बहुत प्यार से बुलाते हैं और दूसरे को देखते ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं। जब ऐसा इंसिडेंट आता है तो बार बार मैं पुरानी बातें सोचने लगता हूँ। तोरल को स्टेज पे संगीता और सरोज बहन ले गए होंगे। शी वॉज एंकर व्हेन शी वॉज इन 11th और 12th। आज वो सामने है। सरोज बहन का पहला दिन वो सोचेगी मैंने क्या क्या लिखा है, वो प्रकाश बहन ने पढ़ लिया, बहुत नेगेटिव रिमार्क है, आप भी पढ़ लेना। उसमें भी पॉजिटिव रिमार्क है, थोड़ा देख लेना। ऐसा मैनेजमेंट में आपसे थोड़ी बातें करूं, खास करके आप जब बच्चों से बात करते हैं तो प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम एंड ट्राई टू नो व्हाट आर द गुड क्वालिटीज इन हिम और हर। इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ अच्छी बात नहीं है। अब वो अच्छी बात को निकालना, एज अ टीचर, एज अ क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन वी सिट हियर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरोज बहन के साथ मैं एक दफे निकोरा गया था। निकोरा से मैं और आप वापिस आ रहे थे। उस टाइम स्कूटर तो कुछ था नहीं, मेरा ख्याल है बेचारा जन बैठा था, टिंगा था। वी वर कमिंग आफ्टर सम फंक्शन। उसी दिन मुझे पता चला कि हियर इज ए पर्सन हु हैज अ डिफरेंट टैलेंट। जैसा आपने कहा ना कि क्या क्या यू विल बी शॉक्ड टू सरप्राइज। वंस अगेन आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आप बहुत सरप्राइज करोगे। प्रकाश भाई को आपकी अच्छाइयाँ या तो नहीं अच्छाइयाँ उसका पता है, उतना ही सब पता सरोज बहन को है। शी नोज व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव एंड व्हाट यू हैव द लिमिटेशंस। 15, 20, 25 साल के पहले कोई टीचर आया था, गया, मुझे कुछ याद नहीं है, बट शी वुड रिकलेक्ट माई एक्सपीरियंस, माई इंसिडेंट विथ हर। So first thing is to remember, she remembered very nicely. उनके पास इतनी सारी क्वालिटीज इसीलिए है, she is interested in the work. फर्स्ट कंडीशन, हमें हमारे काम से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। आज संदेश में आर्टिकल है, आप जिसको सम्मान देंगे और प्रेम देंगे, आपको वहां से सम्मान मिलेगा और प्यार मिलेगा। आपको देना पड़ेगा। इट्स ट्रू विद द चिल्ड्रन ऑल्सो। हम बच्चों को प्यार देंगे, वो हमें प्यार देंगे।
कुछ छोटी मोटी नानी मोटी वस्तुओं होय ना होय, चाले ना चाले, हमारा तो नेचर क्या है, हमें कुछ कहे तो आप तुरंत कोप भवन में चले जाते हो। किसी ने कुछ कहा, आपके मुंह से सब लोगों को पता चल जाएगा कि प्रकाश भाई ने आज आपको डांटा है। प्रकाश भाई ने आपकी सीएल रिपोर्ट मंजूर नहीं की तो सबसे पहले नेहा को पता चल जाएगा, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, नेहा वुड लुक एट यू। This is 100% disappeared in Sarojbet. 100%. We should give a big clap on that. તમને કહેવું પડે તાળી પાડવાનું, એનો અર્થ કે we are not able to recognize qualities of a person. You will be shocked and surprised कि 10-15 दिन पहले ही इतना मेरा प्रकाश भाई वगैरह का ऐसा मत समझना, हमारा सब साइलेंटली चलता है। Very many time hot discussions, but that brings a good things to the school. What is our goal? You look at Malti Ben, after retirement she is working since how many years? You look at Praveen Bhai. कोई भी आदमी आएगा, वो प्रवीण भाई के पास जाएगा, वो खुश होके ही निकलेगा। जैसे अभी विशेष ने कहा, वहां से वो खुश होके ही निकलेगा। These are the qualities which we have to learn from them. सरोज बेन के बारे में आप सब ने कहा है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन प्रकाश भाई ने कहा है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि वो अपनी बात ज्यादा बताए। लेकिन कई बातें हैं, प्रकाश भाई बंद करा गया, खबर નથી એવા ગાંધી સ્થાપિત કોલેજ, શું નામ? गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हर्षद भाई जब भी मेरे से बात करते हैं तो पूछे थे, सरोज भाई ने कभी कोई नई किताब भेजी नहीं। हाउ बीरेन कोठारी नोज हर, आपको जिनको केळवणीनो कर्मयोग मिला उसमें आपके नाम के नीचे वो मार्कर से लिखा है आपने। किसके पास आया? विपिन भाई તમારી પાસે આવ્યું છે? જ્યાં જ્યાં તમારું નામ છે, ધવલભાઈ આવ્યું છે? Now look at it. કેટલા પાનાને કેટલી વાર એમને વાંચવું પડ્યું છે? The book is more than 300 pages. કૈલાશબેન તમારું નામ આવ્યું છે કોઈ વાર? લખ્યું છે? My point is, what a meticulousness she has. कोई क्लास में पढ़ाती नहीं है, बट पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदी में जेने कुंडली कहेवाय एवी कोई पण बाळकनी कुंडली ए बराबर जाणे छे। पप्पा कौन, काका कौन, मामा कौन, मासी कौन। हाउ डज शी नो? शी डजंट गो टू द क्लास। और हम क्या कहते हैं, सर मैं तो वो क्लास में नहीं पढ़ाती, तो मुझे कैसे पता? दो वी आर इन द सेम सेक्शन गोइंग देयर, बट सर आई एम अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स 4th स्टैंडर्ड, तो 8वीं में क्या चल रहा है ना उसका मुझे पता नहीं है। She never tells that. What is the reason? If we will go into the reason, मेरे पास एक पुराना कागज है। When she was felicitated in after 25th year, I think that was the date. हाँ 20। तो ये सब बातें आप लोगों ने कही हैं, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इट इज 100% अगेंस्ट हर विश। वो नहीं चाहती थी कि कार्यक्रम हो, बार बार कहा। मैंने और प्रकाश भाई को उनको जो समझाया वो मैं आपके पास लाना चाहता हूँ। What is the why is she successful? Do you know? MET is at her center. उनके जीवन का लक्ष्य ही MET हुआ। बच्चा है, स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट है, स्कूल है। When she started her work, the salary was what a meager, what Prakash bhai told you.
She never looked at it. तोरल बहन या किसी ने कहा वर्क इज वर्शिप. It is what she has written. आपके ये कोटेशन एक दफे आपसे कंपटीशन में लिखवाया था, याद है आपको? सबको कहा था व्हाट्सएप स्टेटस. तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस, आई लाइक दिस वेरी मच, वर्क इज वर्शिप. एक दिन मैं इसे देखा, सरोज बहन का तो बार बार आता है बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. तो मैंने कहा दिस इज अ गुड कॉम्पिटिशन. अभी तो धर्म का दारू पूरे हिंदुस्तान में पिलाया जाता है. Everywhere you talk about, that is the religion. Ram Mandir and Ram Mandir. She considered MET Mandir. She said MET is my Mandir. आप किसी को wedded हो जाओ तो कोई परेशानी नहीं है. If you don't wed to anybody, कितना भी करे उसका कोई फायदा नहीं है. ये सब उसको कैसे पता चला? She was BA, I think she is BA sociology. Was it economics? और फिर MA गुजराती में किया, वो तो करवाया. But what I mean कि उनको पता है कि उनके काफी फ्रेंड्स का नेचर क्या है, वो उनके साथ भी डिस्कशन करते हैं. मैंने कहा ना, कोप बबल में से बाहर आते हैं. कोई भी कुछ कहे वो नहीं सुनना है. सब हमारे अगेंस्ट है. ऐसी सोच लेके हम चलते हैं. इफ वी थिंक एवरीबडी इज फॉर मी, नाउ लुक एट इट. द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, उनके साथ भी उनका उतना ही नाता है जितना एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द टीम के साथ है. हाउ इज इट? एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स. इतनी सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन प्रकाश भाई ने जो कहा, ये किताब, once again I'll tell you, please read this book. We all have written. आज हम यहाँ से लेके जाए कि इसमें से जो जो हम कर सकते हैं वो करें. सरोज बहन आज है और कल भी यहाँ ही है. Once again I tell you, this is not a farewell party. This is just well done. इसीलिए સરોજ બેન, અમારે કોઈ મોટા માણસને બોલાવીને તમારું આ વેલ્ડન કરવું જોઈએ, અને એટલે જ અમે મોટા માણસને બાજુમાં બોલાવી લીધા. They work together now. Look at it from સંગીતા બેન, રમેશ બેન, સરોજ બેન, એ લોકો એક કામ કર્યા પછી પણ એમને તો ખબર હતી ને તે દિવસે. પ્રમેશબેન તો એ જ હતા, સંગીતા તો ત્યારે પણ મારી પત્ની હતી જ, managing trustee na wife છે. But what the barriers were not there. We are for only one thing, MET. और हम MET के लिए हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, मगज में से निकाल डालो. It is our good luck that we got an opportunity to be a teacher. Teaching is not a job, it is a service. આ નોકરી નથી, આ સેવા છે. Unless it comes in our mind, will not be. We need plenty of Saroj Bhain. Prakash Bhai is always calling you. आप करोगे? Sir, मारे प्रकाश भाई समझे क्या ढीलू बोले थे, वे जवाब दो. He would not tell you. He will not. Nobody will give you a chance second time. Saroj Bhain, all the best. તમને કહેવાનો અર્થ નથી. પ્રકાશ ભાઈએ કહ્યું એવું એ મારે નથી કહેવું. આપણે મળતા રહીએ. પાછળના મિત્રો ઘણા બધાએ કહ્યું છે ફરી પાછો. કેટલાક તો ખાનગીમાં એસા બી કહેते थे તોરલબેન કે આ વાણિયાએ ખર્ચો કરવાનો ઓછો કયો હશે એટલે અમને આવો નાસ્તો આપે છે. નાસ્તો સસ્તો કેવી રીતે આવે એવું સાસરે શીખવાડ્યું છે. So she is giving this type of breakfast. But what somebody said, once upon, आपको पता नहीं है, हम we were not charging for breakfast from teachers. Our intention was, it was a part of the work which we are doing together. लेकिन ऊपर से आवाज आती है, आज का नाश्ता ऐसा है, आज का नाश्ता वैसा है. नाश्ता हमारी योजना के मुताबिक नहीं मिलता है, स्कूल की योजना के मुताबिक मिलता है. What children prefer is more important. We are secondary, they are primary. Anyhow, many things can be said
but time is going fast, Prakash bhai. All the best to you. Well done. And let us learn many things from Saroj bhai. Thank you. Thank you. बोलने ही बोलेगी, लेकिन एज अ रूटीन आप उनको अपने एक्सप्रेशन देने हैं। और अभी आइसक्रीम और आपके बीच में सरोज बैठे हैं। एमिटी शैक्षणिक संकुलना वटवृक्ष रमासी सासर, प्रेमार प्रमेशबेन, स्नेहाल संगीताबेन, पथदर्शक प्रकाश सर, विविध विभागना विभागीय वड़ा, मारा शिक्षक मित्रों तथा जेना थकी हूँ उजड़ी छूँ एवो मारो सहायक स्टाफ, એમઈટીના અર્થમાત્રથી અજાણ હું જ્યારે શાળાનો પ્રથમ દિવસ યાદ કરું છું ત્યારે અચંબિત થઈ જવાય છે। અહીંથી મને ઉત્સાહ, પ્રેમ, આનંદ અને સાથે મારી આંતરિક સૌંદર્ય ખીલવવાની અને દીપાવવાની અઢળક તક મળી છે। અહીંના માહોલમાં હું ઘડાઈ છું, કેળવાઈ છું। ગમતા કાર્ય તો સૌ કોઈ કરે, પરંતુ ન ગમતા કાર્યને પણ ગમતા કાર્ય કરવાની ગુરુ ચાવી હું અહીંથી શીખી છું। શાળામાં 15મા વર્ષે 25મા વર્ષે દરેક શિક્ષકોના સન્માન, સાથી કર્મચારીઓનું સન્માન થાય છે। મારું પણ થયું, પરંતુ એક શિક્ષકના ઉત્તમ કાર્યને બિરદાવવાનો ચીલો તો એમઈટી જ ચાતરી શકે, જેનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ આ શીખતા શીખવતા પુસ્તક છે। આ પુસ્તક કદાચ શાળા દ્વારા પ્રકાશિત થયું, મારી પોતાની એટલી મારા મનમાં પણ નહીં કે કદાચ મારું પુસ્તક થશે કે કેમ, પણ શાળાના એફર્ટ્સથી આ પુસ્તક થયું, જેનો મને આનંદ, ગર્વ અને રાજીપો છે। વ્યવસાયના હોવું સદીનું હોય કે ક્ષણનું ફરક નથી, માત્ર એક આગવો ઇતિહાસ રચાવવો જોઈએ। આ ભગવતી કુમાર શર્માની આ પંક્તિ અહીંથી ચરિતાર્થ થતી, એમઈટીના પટ્ટણગઢમાં ચરિતાર્થ થતી જાણી છે। માંગ્યા વિના તો માપણ ન પીરસે, પરંતુ એમઈટી શાળાના પટાંગણમાં વણ માંગીએ ઘણું બધું મળ્યું છે, અને આજે મળ્યું તે પણ ઘણું બધું, પુસ્તક પણ મળ્યું છે ઘણું બધું। પિયરના 20 વર્ષ, સ્વસુગુના 14 વર્ષ, મારા વિભક્ત પરિવારની જવાબદારી 25 વર્ષ, પરંતુ એમઈટી સાથેના મારા સમૃદ્ધ સંબંધોના 30 વર્ષ પૂર્ણ થયા। એટલે મારી જિંદગીના અડધા કરતાં વધારે ભાગ હું એમઈટીના સહવાસમાં વિતાવી શકી। અહીંથી એટલું તો ચોક્કસ શીખી કે નાના નાના કામ ટાળશો તો મોટા કામ કરવાની તક નહીં મળે, અને એ જ હું અહીંથી શીખી છું। પુસ્તક પ્રત્યેનો મારો અનુરાગ શાળાના અગ્રણીઓએ જગાડ્યો। મારી લેખન શક્તિને ઓપ આપી, એમને પ્રોત્સાહન આપી અને આગળ વધવાની તક મને અવારનવાર મળતી રહી। મારું લેખન કાર્યની શરૂઆત શૈલાબેન દ્વારા ના પ્રયાસથી જ થઈ તો ખોટું નથી। આ તકે હું શૈલાબેનને પણ યાદ કરું છું। આટલા 30 વર્ષો એમઈટીના સહવાસમાં વિતાવ્યા એટલે જ એમઈટી મારો અવિભાજ્ય અંગ બની ગયું, એવું કંઈ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી। મારી હાલની ઓળખ જ એમઈટી બની ગઈ। કોઈ પૂછે કે કયા સરોજબેન, તો એમઈટી વાળા આ જ મારી ઓળખ બની ગઈ છે। લોકો મને એમઈટી વાળા સરોજબેનથી જ ઓળખે છે, એવું કહું તો સહેજ પણ ખોટું નથી। એટલે સ્વાભાવિક જ મારા હક અને અધિકાર કરતાં મારી જવાબદારી અને મારા ફરજ બમણા થયા। અહીંથી મને ખૂબ 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 શીખવાનું મળ્યું। શ્રદ્ધાના વડે હું વિશ્વાસનું વાવેતર કરતી રહી, અને આ વિશ્વાસ
આદરણીય શાહ સર, પ્રમેશબેન, સંગીતાબેન, પ્રકાશ સર અને પ્રવીણ સરે રાખેલા મારા ઉપર અડગ વિશ્વાસને કારણે મારી કાર્ય કરવાની તત્પરતા વધારી છે અને એ તત્પરતાને કારણે હું આટલી આગળ વધી શકી છું. 1994 સ્કૂલમાં આવી ત્યારે 700 રૂપિયાથી પગારની શરૂઆત કરી અને અત્યારે 90,000ના પડાવે પહોંચવા માટે જે રસ્તો પસંદ થયો છે એ ખૂબ જ ઉત્તમ છે. પેલી કહેવત છે ને કે હાથ આપે તો પોંચો પકડે, આમ તો એને નકારાત્મક અર્થમાં જ વપરાય કે હાથ આપો ને પોંચો પકડે એમ, પણ શાળા મને તક રૂપી હાથ આપતી રહી અને હું પોંચો પકડીને આગળ વધતી રહી. અને તે એટલું જ કહીશ કે જ્યારે કોઈ અવસર આપણા માટે અફસોસ ત્યારે જ બને કે જ્યારે એ અવસરને આપણે બરાબર લીધું ના હોય. મને એક રંજ રહ્યો, 30 વર્ષની અંદર વારંવાર મને અંગ્રેજી શીખવા માટેની ખૂબ તાકીદ કરવામાં આવી. એવું નથી મારી જીજીવિષા નહોતી, મારી ઈચ્છા પણ ખરી, પણ ખબર નહીં મારી એ જીદનો મારામાં અભાવ રહ્યો હશે એને કારણે હું આજે જોઈએ એટલું હું સમજી શકું છું, બોલી નથી શકતી. અંદરથી મને એવું થાય છે કે હું એટલું અંગ્રેજી નથી શીખી શકી, એનો મને રંજ રહ્યો. અને તેટલું જ કહીશ કે MET હજી ને હજી વધુ ઉન્નતિના શિખરો સર કરે એમાં જે નક્કર સહયોગ જે હશે એમાં મારો સહયોગ ચોક્કસ રહેશે. થેન્ક યુ.